हमारा इतिहास राजपूतों की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। इसमें से कई के नाम तो आपके जुबान पे हैं, लेकिन कई ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपनी जान इस मिट्टी की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी, पर फिर भी आज की यह पीढ़ी इन वीरों का नाम तक नहीं जानती है। एक ऐसे ही फतेहपुर की माटी में जन्मे वीर थे गौतम ठाकुर जोधा सिंह अटैया, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में ही अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। चुन चुन कर गोरों को मारना शुरू कर दिया था। कई खजाने लूट कर गरीबों में बांट दिए थे। वह पहले क्रांतिकारी थे जो तात्या टोपे के सिखाए गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। आखिर एक किसान का लड़का कैसे बना क्रांतिकारी? तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं वीर गौतम ठाकुर जोधा सिंह अटैया की गौरव गाथा को। गौतम ठाकुर जोधा सिंह अटैया का जन्म बिंदकी के अटैया रसूलपुर गांव में हुआ था, जो कि अब पधारा के नाम से जाना जाता है। उनके पिता अमर सिंह किसान थे। अमर सिंह जी के 3 बेटे थे, जिनमें जोधा सबसे बड़े थे। वह बचपन से ही बहुत प्रतापी थे। उन्हें मौत से डर नहीं लगता था। वह बचपन में ही कहा करते थे, जोधा गुलामी में पैदा तो जरूर हुआ है, लेकिन आज़ादी के बाद ही मरेगा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी गांव वालों को लगने लगा था कि यह लड़का अंग्रेजों पर काल बनकर टूटेगा। जोधा सिंह से क्रांतिकारी जोधा सिंह बनने के लिए एक घटना जिम्मेदार है। एक बार जोधा सिंह के पिता को अंग्रेज दरोगा ने लगान न देने पर पेड़ पर बांध के मारने के साथ ही तहसील के लॉकअप में डलवा दिया। किसी तरह लगान भरी गई, तब जाकर उनके पिता को अंग्रेजों ने छोड़ा। बस उस घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। जोधा सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया बन गए। जोधा सिंह ने अपने साथी दरियाल सिंह और शिवदयाल सिंह के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की और अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में वीर मंगल पांडे ने क्रांति का शंखनाद किया तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिकारियों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी आ रही थी। उनका संबंध तात्या टोपे से भी बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडू नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेज सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में भी अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने से भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और उसके सिपाहियों को उस समय जलाकर मार दिया जब वो एक घर में ठहरे हुए थे, क्योंकि इसी दरोगा ने उनके पिता को पेड़ में बांध कर मारा था। 7 दिसंबर 1857 को उन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेज के एक अफसर को भी मार दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए इन क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही के द्वारा सूचना दिए जाने पर अंग्रेज कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिससे कर्नल पावेल मारा गया। तब अंग्रेज ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेजी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना को संगठित किया, धन एकत्रित किए और क्रांतिकारियों को एकजुट कर दिया। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जब जब इस देश ने वीरों को जन्म दिया है, तब तक एक देशद्रोही भी उस देश में जन्म लेता था। किसी मुखाबिर की सूचना पर ग्राम धोरहा के पास अंग्रेज की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। लंबी संघर्ष के बाद जोधा सिंह अटैया और उनके 51 क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया। 18 अप्रैल 1857 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें और उनके 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। यह पेड़ आज भी वहां मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद इस पेड़ का विकास बंद हो गया है। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने लोगों को आतंकित करने के लिए सभी शवों को पेड़ से उतारने से मना कर रखा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा कोई करने की हिम्मत करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसके चलते इन सभी क्रांतिकारियों के शव 1 महीने से भी अधिक वक्त तक इस पेड़ पर लटके रहे। इस दौरान इनके केवल कंकाल ही बचे थे।
बावनी इमली के पास दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो अमर शहीद जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ 3 जून 1858 को रात को इनके कंकालों को पेड़ से उतारकर गंगा नदी के किनारे शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा इतिहास पूरे भारत के सभी लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।